की सब पटरानियों ने रोहिणी मैया से कहा कि हमको ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया बोली ठीक है, हम सुना तो देंगे आपको। पर तभी भगवान की पटरानियों ने निवेदन किया कि सब लोग आएंगे कथा में, बस 3 लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बोले कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, वो नहीं आएंगे कथा में। रोहिणी मैया बोली बोले हमारो ही लाला, वा कोई रोक दोगे हैं? बोले मैया वाकई पीछे कारण है, हम सब बहू हैं, वो हमारे जेठ जी हैं। अब जेठ जी आकर के बैठ जाएंगे तो बहू स्वच्छंद कथा कैसे सुने? बार बार यूं ही रहेगी, जेठ जी निहार रहे होंगे। अच्छा, हमारे ब्रजमंडल में एक स्थान है गोवर्धन में, उसका नाम है लुक लुक दाऊ जी। क्या नाम है? जोर से बोलो। लुक लुक दाऊ जी। वो लुक लुक दाऊ जी अर्थ क्या उनका? जब महाराज हुआ वृंदावन में तो सब आए, हम गाते हैं ना, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, सब नाच रहे थे, बलराम जी नहीं नाच रहे थे। क्यों? बलराम जी को प्रवेश ही नहीं था। किस कारण से? बोले सब लाला की गोपी जो हैं ये मेरी बहू समान है। अब जैसे ही बलराम जी प्रवेश करने लगे, गोपियों ने सबने घूंघट कर लिया, सब किनारे खड़ी होंगे, जेठ के सामने थोड़ी नाचेंगी हम। सब देवी देवता आ गए, गोपियों ने लज्जा नहीं की, लेकिन बलराम जी के आते ही सब सहम गए। तो फिर बलराम जी संकोच के मारे गिरिराज जी पर चले गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के सुंदर वृक्ष वल्लरियों के बीच में बैठ करके छुप करके वहां से लुक लुक, मतलब वहां से ऐसे छुप करके देख रहे हैं रास, इसलिए उनका नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ जी, श्री लुक लुक दाऊ जी महाराज। तो सब भगवान की पटरानियों ने कहा, बोले मैया सब बैठेंगे कथा में लेकिन दाऊ जी नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमारे जेठ जी हैं, उनके सामने लज्जा होगी हमको। दूसरी सुभद्रा जी नहीं आएंगी। बोले क्यों नहीं आएंगी? सुभद्रा जी ने क्या? बोले सुभद्रा जी बड़ी चंचल स्वभाव की हैं, कोई कथा सुनना होगा, बेचारे के भाव आ गए तो वो उसी के पास। तुम रो रही हो? अरे भाई, कथा में किसी को भाव आ जाए उसको छेड़ो नहीं, उसको रोन दो। थोड़ा बहुत भाव कथा में आए तो उसको करने दो। सुभद्रा जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो प्रेम से कथा सुनने नहीं देंगी, इसलिए सुभद्रा जी को भी वर्ज्य रखो कथा से। और तीसरे? बोले तीसरे द्वारिकाधीश, ये भी कथा नहीं सुनने देंगे। क्यों? बोले जैसे जैसे आप कथा सुनाओगी तो तैसे तैसे आप पर कम दृष्टि उन पर ज्यादा रहेगी। आप जैसे सुनाओगे कन्हैया ने ऐसे माखन खाया, तो हम सब वही कन्हैया का चिंतन वैसे मन में ना करके उन्हीं को दिख, अच्छा आपने ऐसा किया, तो फिर कथा में विक्षेप आएगा। वो कथा में स्वरूप होता है कि व्यास जी की तरफ भी दृष्टि होनी चाहिए। इसीलिए हम कई कथाओं में ज्यादा झांकी वगैरह नहीं मंगवाते कथा में। क्यों? क्योंकि भाई श्रोताओं का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। बोले ओहो ये वामन भगवान आ गए, अब नरसिंह भगवान आ गए, कई जगह सुदामा जी भी आ जाते हैं। कथा में ध्यान तो, कथा में ठाकुर जी की झांकी नहीं होनी चाहिए। कथा में झांकी नेत्रों से नहीं, हृदय में दिखनी चाहिए, चित्त में दिखनी चाहिए। तो बोले अब जगन्नाथ स्वयं द्वारिकाधीश बैठे होंगे तो पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा, इसलिए इन 3 लोगों को वर्ज्य करेंगे। रोहिणी मैया बोली तुम द्वारिका में बैठी हो और द्वारिका में इन तीनों का ही राज है, और इन तीनों को ही तुम कथा से रोकना चाहती हो, कैसे होगा ये? तब भगवान की सब पटरानियों ने मन बनाया और बोले योजना हम बनाती हैं, आप तो बस कथा की तैयारी करो। और सुभद्रा, बलराम जी और कृष्ण तीनों बैठे थे और सब पटरानियां गईं और बोली आप लोग अब बड़े हो गए, अब आप लोगों की इतनी गृहस्थी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को खेलते हुए हमने बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ने खेल खेल लो, कुछ क्रीड़ा करो। सुभद्रा जी को बहुत अच्छा लगा, बलभद्र जी को भैया बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कुछ खेलेंगे आज। ठाकुर जी बोले हाँ हम भी बहुत दिनों से राजा राजा सब राजा धीराज ही बोलते रहे, आज हम खेलेंगे। खेल की बात कहती तीनों के अंदर लोभ आ गया कि हम खेल खेलेंगे। और कौन सा खेल खेला? चौसर। ठाकुर जी चौसर खेलने लगे। बलराम जी, सुभद्रा